नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतरा की 9वीं कविता पद की समरी को समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो लाने से पहले बता दूं कि पद का मतलब होता है पैराग्राफ। इस कविता के कवि हैं विद्यापति, जिनका जन्म 1380 यानी 1380 में हुआ था। कवि ने ये पोएम कुछ स्पेशल लोगों के लिए लिखी है, जिसके बारे में हम लोग पोएम के एंड में डिस्कस करेंगे। तो इस कविता में कवि बताते हैं कि राधा जी कृष्ण जी के चले जाने से दुखी हैं। तो कवि बताते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। विरहिणी राधा यानी दुखी राधा का हृदय यानी दिल प्रिय विरह के कारण यानी प्रिय से जुदा होने के कारण उद्वेलित यानी परेशान और दुखी हो रहा है। राधा अपनी सहेली से कह रही हैं, हे सखी, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो प्रिय तक मेरा प्रणय पत्र यानी रिक्वेस्ट का लेटर पहुंचा दे। वो रिक्वेस्ट थी वापस आने की। मेरे दिल से प्रिय से जुदा होने का दुख झेला नहीं जा रहा है। राधा कहती हैं कि प्रिय के ना होने से उनसे अकेले इस घर में नहीं रहा जा रहा है। वो कहती हैं कि प्रिय का ना होना उन्हें बहुत दुख दे रहा है। वो अपनी सहेली से पूछती है, हे सखी, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो किसी दूसरे के कठोर दुख पर विश्वास कर सके, यानी ऐसा कौन होगा जो उसके दुख पर विश्वास कर सके, यानी अब उसका दुनिया पर से विश्वास उठ चुका है। वो कहती हैं कि मेरे मन को तो हर कर यानी चुरा कर कृष्ण जी अपने साथ ले गए हैं। वो अपने गांव गोकुल को छोड़कर मधुपुर यानी मथुरा जाकर रह रहे हैं। वहां जाकर उन्होंने राधा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया है, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी अपयश ले लिया है, यानी उनकी काफ़ी बुराई हो रही है। कवि विद्यापति राधा को दिलासा देते हुए कहते हैं कि सुंदरी, तुम धैर्य रखो यानी पेशेंस रखो, तुम्हारा प्रिय कार्तिक का महीने में आ जाएगा। कार्तिक का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर नवंबर के आसपास का समय होता है। राधा कहती हैं, हे सखी, तुम मुझसे मेरे प्रेम अनुभव यानी प्यार के उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या पूछ रही है। भला मैं तुझे उसके बारे में क्या बताऊं। उस प्यार का वर्णन यानी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं उस प्यार का वर्णन करूं यानी उस प्यार को एक्सप्लेन करूं तो वो क्षण प्रति क्षण यानी हर पल नया ही नया दिखाई पड़ता है, यानी उसे ठीक से समझा पाना कोई आसान बात नहीं है। वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन तो उस चीज़ का किया जा सकता है जो कि स्थिर हो, स्टेबल हो। उस चीज़ का वर्णन कैसे किया जा सकता है जो कि हर बार देखने पर नया ही लगे। राधा कहती हैं कि वो जीवन भर अपने प्रिय के रूप सौंदर्य यानी सुंदरता को अपलक यानी बिना पल के झपकाए देखती रही हैं। फिर भी उनकी आंखों को तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ, यानी उनको देखने की जो उनकी आंखों की प्यास है वो भी तक। उनकी आंखें अपने प्रिय के दर्शन में कभी अघाई नहीं, यानी उनकी आंखें अपने प्रिय को देखते हुए कभी थकी नहीं और उनकी प्यास कभी नहीं बुझी। वो अपने प्रिय के मधुर वचनों यानी आवाज़ को लगातार सुनते रहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि उन्हें कभी नहीं सुना। रूप और वाणी में नवीनता यानी उनके प्रिय की सुंदरता और आवाज़ में हमेशा जो नयापन रहता था, उस वजह से वो हमेशा अतृप्त रहीं, यानी उनसे मिलने की प्यास उनकी कभी नहीं बुझी। वो कहते हैं कि उन्होंने कितना ही समय, कितनी ही रातें श्री कृष्ण जी के साथ खेलते खेलते बिता दी, मगर उनसे मिलने की प्यास उनकी कभी नहीं बुझी। उनका प्यार कभी पूरा नहीं हुआ। वो कहती हैं कि उनसे मिलने की इच्छा आज तक बनी हुई है और चाहे कितने ही जन्मों तक वो उनके साथ रह लें, पर ये इच्छा हमेशा बनी रहेगी। राधा कहती हैं कि मेरी बात छोड़ो, आज तक इस दुनिया में जिसने भी प्यार किया है वो भी प्यार का वास्तविक अनुभव यानी प्यार का रियल एक्सपीरियंस नहीं जान पाया। कवि विद्यापति कहते हैं कि उन्होंने लाखों व्यक्तियों में से ऐसा कोई नहीं दिखा, ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी प्रेम की तृप्ति हो गई हो, यानी जिसकी प्रेम की प्यास बुझ गई हो। कवि विद्यापति कहते हैं कि प्यार की प्यास कभी बुझ ही नहीं सकती, प्यार हमेशा नया बना रहता है, प्यार को सही से एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। अब राधा जी की सहेलियाँ उनके दुख का वर्णन यानी उनके दुख के बारे में कृष्ण जी को बताती हैं। वो बताती हैं कि पुष्पित वनों को देखकर यानी खिले हुए फूलों के जंगल को देखकर कमल मुखी नायिका यानी कमल के समान चेहरे वाली नायिका यानी राधा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वो खिले हुए फूलों के जंगल उनके दुख को और भी बढ़ा देते हैं। वो बताती हैं कि राधा कोयल और भंवरों की आवाज़ को सुनकर अपने कान बंद कर लेती हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ उन्हें दुखी और परेशान करते हैं। वो बताती हैं कि राधा कोयल और भंवरों की आवाज़ को सुनकर अपने कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ उन्हें दुखी और परेशान करती हैं। राधा की सहेलियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेम की यादों में वो सुंदरी राधा बहुत दुर्बल यानी कमज़ोर हो गई हैं और लगातार कोशिशों के बाद भी ज़मीन से उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो ज़मीन का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से बैठ पाती हैं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। वह दैन्यपूर्ण और कातर दृष्टि से तुम्हें चारों ओर खोजती हैं, यानी वो काफ़ी दुखी और परेशान होकर तुम्हें चारों ओर ढूंढती हैं। कवि विद्यापति कहते हैं
कि लखीमा देवी के पति राजा शिवराज सिंह भी इस बात को जानते हैं। वो लखीमा देवी के साथ रमण करते हैं, यानी उनसे प्यार करते हैं। उनकी सहेलियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दुख में राधा का शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण होता जा रहा है, यानी हर पल कमज़ोर होता जा रहा है। उसका चेहरा कांतिहीन होता जा रहा है, यानी उसके चेहरे की चमक और सुंदरता जा रही है। कवि विद्यापति राजा शिवराज सिंह के ही दरबार यानी कोर्ट में कवि थे और वो उन्हीं के राज्य में रहते थे। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कवि ने ही कविता कुछ स्पेशल लोगों के लिए लिखी है, तो कवि ने राधा कृष्ण का एग्जाम्पल लेकर ये कविता हर जोड़ी यानी हर कपल के लिए लिखी है। तो दोस्तों, उन्होंने ये कविता स्पेशली कपल्स के लिए तो नहीं लिखी है, पर उन्होंने राधा कृष्ण के प्यार का एग्जाम्पल लेकर कपल्स के प्यार का वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन किया है। तो दोस्तों, इस कविता से हम क्या सीख सकते हैं? अगर आपने नोटिस किया हो तो देवसेना का गीत और बारहमासा, इन दोनों की थीम भी कुछ ऐसे ही थी, प्यार ना मिलना और फिर दुखी होना। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे क्या करना, उसका प्यार नहीं मिला तो? कितनी बेकार और पुरानी पोएम दे रखी हैं, नहीं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे? लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचें तो पूरी दुनिया में यही हो रहा है, लोग प्यार की भीख मांग रहे हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कोई छोड़ के जा चुका है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। प्यार इंपॉर्टेंट है, मगर सही इंसान से।